शीर्षक: भीड़ में सन्नाटा, जब शून्य बना अनंत। साल 2026 का अंत होने को था। मुंबई की ऊंची इमारतों के कांच पर ढलते सूरज की किरणें किसी सोने की चादर जैसी लग रही थी। अयान अपनी 50वीं मंजिल के ऑफिस में बैठा था। उसके सामने 3 बड़ी स्क्रीनें थीं, जिन पर ग्राफ्स ऊपर नीचे हो रहे थे। अयान एक टेक टाइकून था, जिसने बहुत कम उम्र में वह सब हासिल कर लिया था जिसका लोग सपना देखते हैं। दुनिया उसे सफल कहती थी, लेकिन अयान के भीतर एक ऐसा मरुस्थल था जहां सालों से बारिश नहीं हुई थी। उसके पास 20 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वह रात को घर लौटता तो फोन की एक नोटिफिकेशन भी उसे सुकून नहीं देती थी। उसे लगता था कि वह एक ऐसी दौड़ का हिस्सा है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। वह लोगों के बीच हंसता, पॉडकास्ट पर प्रेरणा देता, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता उसे एक भयानक खालीपन महसूस होता। उसे लगता कि अगर कल वो मर जाए तो शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक न्यूज होगा। किसी के दिल में कोई खाली जगह नहीं बचेगी। यह अकेलापन उसे एक शारीरिक दर्द की तरह महसूस होने लगा था। वह भीड़ से डरने लगा था, क्योंकि भीड़ उसे उसकी असल तन्हाई की याद दिलाती थी। एक रात अपनी कार चलाते हुए वह रास्ता भटक गया और दक्षिण मुंबई की एक तंग गली में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, अंतरयात्रा, जहां समय रुक जाता है। यह एक प्राचीन पुस्तकालय था। अयान न जाने किस खिंचाव में अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उसने ब्रह्मांड के सारे रहस्य सुलझा लिए हों। उनके सामने श्रीमद् भगवद गीता खुली थी। अयान ने उनके पास जाकर सीधे शब्दों में पूछा, बाबा, क्या आपके पास इस अकेलेपन की कोई दवा है? मैं भीड़ में मर रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चश्मा उतारा और अयान की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। तुम बस विस्मृत, भूल गए हो। तुमने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो तुमसे अलग है। तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम, तुम्हारी संपत्ति। जब ये चीजें शोर नहीं मचाती तो तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो गए हो। अयान चिढ़कर बोला, ये दार्शनिक बातें सुनने का समय नहीं है। मुझे कोई ठोस उपाय बताइए। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, ठोस उपाय? तो सुनो। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है, आपूर्यमानम चल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, पर समुद्र कभी विचलित नहीं होता, वैसे ही जिसके भीतर विचार और अकेलापन समा जाए पर उसे हिला न सके, वही शांति पाता है। तुम अभी एक तालाब हो जिसमें एक पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं। तुम्हें समुद्र बनना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अयान को एक पुरानी चाबी दी और कहा, इस पुस्तकालय के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वहां 3 दिन बिताओ। कोई फोन नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अंधेरा। अगर तुम भागोगे नहीं तो तुम्हें वह मिलेगा जो करोड़ों रुपए नहीं दे सके। अयान को लगा ये पागलपन है, लेकिन उसकी छटपटाहट इतनी ज्यादा थी कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन। नरक का द्वार कमरे में कदम रखते ही अयान को घबराहट होने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा उसे डराने लगा। पहले कुछ घंटों में उसे अपने फोन की इतनी कमी महसूस हुई कि उसके हाथ कांपने लगे। उसे फैंटम वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी जेब में फोन बज रहा हो, जबकि वहां कुछ नहीं था। रात होते होते उसके मन ने विद्रोह कर दिया। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। वह बचपन का डर, वो असफलताएं जिन्हें उसने काम के नीचे दबा दिया था, सब दानव बनकर सामने आने लगे। वह चिल्लाया, दीवारें पीटीं, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि वह अकेलेपन से नहीं, बल्कि खुद से डर रहा है। दूसरा दिन।
विचारों का तूफान दूसरे दिन अयान थक कर बैठ गया। अब उसका मन शांत होने के बजाय और तेज चलने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। साक्षी बनो। उसने तय किया कि वो विचारों को रोकेगा नहीं, बल्कि उन्हें देखेगा। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि क्रोध एक लहर की तरह आया और चला गया। दुख एक बादल की तरह आया और चला गया। लेकिन कोई था जो इन सबको देख रहा था। वह देखने वाला स्थिर था। उसे गीता का वो श्लोक याद आया, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो इस संसार के शोर, अकेलेपन और हार जीत से कोसों दूर है। वह अकेला नहीं था, वह पूर्ण था। तीसरा दिन, शून्य का उत्सव। तीसरे दिन तक अयान बदल चुका था। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। अब उसे फोन की याद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों के बीच जो शून्य है, वही शून्य उसके भीतर भी है। और वह शून्य खाली नहीं है, बल्कि वह अनंत संभावनाओं से भरा है। उसे समझ आया कि वह अब तक दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढ रहा था। वह अकेला इसलिए था क्योंकि उसने कभी खुद को अपना मित्र नहीं बनाया था। जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, वो अकेलापन परम आनंद ब्लिस में बदल गया। 3 दिन बाद जब अयान बाहर निकला, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा था। अयान उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद को देख लिया। और खुद को देखना ही ईश्वर को देखने की पहली सीढ़ी है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम एकांत में हो। अकेलेपन, लोनलीनेस में एक अभाव होता है, जैसे कुछ खो गया हो। एकांत, सॉलिट्यूड में एक भाव होता है, जैसे सब कुछ मिल गया हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। भीड़ में रहो, युद्ध करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर से हमेशा उस एकांत में रहो जहां केवल तुम और तुम्हारा परमात्मा है। अयान वापस अपनी दुनिया में लौटा। ऑफिस वही था, काम वही था, लोग वही थे, लेकिन अयान बदल चुका था। अब वह मीटिंग्स में भी शांत रहता। जब लोग उसकी तारीफ करते तो वह विचलित नहीं होता। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह दुखी नहीं होता। उसने अपनी सफलता को अब दूसरों की सेवा में लगाना शुरू किया। वह स्वार्थी अकेलेपन से निकलकर निस्वार्थ कर्मयोग में उतर गया। उसने समझ लिया कि गीता का सार केवल युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि होकर जीना है। उसका सोशल मीडिया अब भी सक्रिय था, लेकिन अब वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए था। उसके फॉलोअर्स ने नोटिस किया कि अयान अब पहले से ज्यादा खुश और शांत दिखता है।